भारत में कहा जाता है कि संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है, लेकिन जमीन पर हकीकत आज भी जाति की लकीरों में बटी हुई नजर आती है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मझिगवां गांव से सामने आई यह घटना उसी सच्चाई का आईना है जहां इंसान की आस्था, पहचान और सम्मान पर जाति का ठप्पा भारी पड़ गया। आरोप है कि एक युवक ने सिर्फ इसलिए दूसरे युवक पर हमला कर दिया क्योंकि उसने तय कर लिया था कि कौन क्या पहन सकता है और कौन क्या मान सकता है और किसे किस परंपरा को जीने का अधिकार है। दरअसल मझिगवां गांव के रहने वाले रोहित यादव का आरोप है कि दीपक पांडे नाम के युवक ने न सिर्फ उसके साथ मारपीट की बल्कि उसकी 7 साल से रखी हुई चोटी को भी उखाड़ दिया। दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक रोहित का कहना है कि आरोपी ने खुद को ब्राह्मण बताते हुए कहा कि यादव होकर चोटी रखने का उसे कोई हक नहीं है। यही नहीं, कथित तौर पर यह भी कहा गया कि आज चोटी रखोगे, कल कथा करने लगोगे। अब आप सोचिए कि आखिर किस मानसिकता के साथ उस युवक ने दूसरे युवक पर हमला किया और उसके साथ इस तरीके से बर्बरता से पेश आया। सवाल यह है कि क्या आस्था अब भी जाति का लाइसेंस देख करके तय की जाएगी कि कौन क्या परंपरा को फॉलो करेगा। आपको बता दें कि रोहित पेशे से सीवर लाइन प्रोजेक्ट में ड्राइवर और हेल्पर का काम करता है और अलग अलग इलाकों में जाकर के वो काम करता है। घटना वाले दिन वह सड़क किनारे काम कर रहा था और मशीन के लिए पेट्रोल निकाल रहा था। तभी आरोपी वहां पहुंचा और गाली गलौज शुरू कर दी। आरोप है कि बिना किसी वजह के उसे जमीन पर पटक पटक कर पीटा गया और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। रोहित के मुताबिक आरोपी ने उसे चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि उसका चेहरा देख करके ही लग रहा है कि वह किसी छोटी जाति से है। अब सवाल है कि भारतीय समाज में आज भी अगर चेहरे से जाति पहचान ली जाएगी या पहचान ली जाती है तो आज हम किस सदी में जी रहे हैं। भारतीय समाज में जाति पहचान लेने का आत्मविश्वास ये कहां से लोगों को मिल रहा है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आरोप यह भी है कि मारपीट यही नहीं रुकी, आरोपी ने रोहित के ऊपर पैर रखा और पूरी ताकत से उसकी चोटी खींच ली जिससे वह उखड़ गई। रोहित का कहना है कि उसने यह चोटी सनातन धर्म और हनुमान जी की उपासना के कारण रखी थी, लेकिन शायद आस्था भी तब तक ही मान्य है जब तक वह सही जाति में पैदा होकर की जाए। इस घटना से यही साफ तौर पर लग रहा है। वहीं घटना के बाद भी आरोपी लगातार उसे धमकाता रहा और दावा करता रहा कि डॉक्टर, पुलिस और पूरा सिस्टम वह मैनेज कर लेगा। यहाँ सवाल सिर्फ एक युवक की दबंगई का नहीं था, बल्कि उस सोच का है जिसे लगता है कि कानून से ऊपर उसकी जाति और उसकी पहचान है। वहीं इस घटना के बाद रोहित किसी तरह से वहां से निकल करके थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन यहाँ भी उसे निराशा हाथ लगी। उसका आरोप है कि जब उसने अपनी उखड़ी हुई चोटी पुलिस को दिखाई तो वहां मौजूद मुंशी ने इसे डस्टबिन में डाल देने की बात कही। अब आप सोचिए कि एक इंसान की आस्था, उसके साथ हुई हिंसा और उसका सबूत, सब कुछ जैसे एक झटके में कूड़े के लायक समझ लिया गया हो। वहीं डर के मारे रोहित ने चोटी को जेब में छिपा लिया ताकि जरूरत पड़ने पर वह इसे सबूत के तौर पर दिखा सके। ऐसे में अपने आप में ये दृश्य एक सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। वहीं घटना के बाद भी रोहित को चैन नहीं मिला। आरोपी उसे बार बार लौट करके धमकाता रहा, इशारों से डराने की कोशिश करता रहा ताकि वह शिकायत वापस ले ले। डर के कारण पीड़ित और उसकी टीम को अपना काम गांव से करीब 20 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में शिफ्ट करना पड़ा। अब आप सोचिए गलती किसकी थी और सजा कौन भुगत रहा है। वहीं इस घटना को लेकर के गांव में भी नाराजगी देखने को मिली है। दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सरपंच राहुल सिंह ने इसे शर्मनाक बताते हुए कहा कि ऐसी हरकत ने पूरे गांव की छवि को नुकसान पहुंचाया है और आरोपी को चेतावनी दी गई है कि दोबारा ऐसी घटना हुई तो सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को देखा जा रहा है। दिनांक 2 जनवरी 2026 को एक फरियादी हैं रोहित यादव, जिन्होंने रिपोर्ट की थी। उनका ये कहना था कि वो रोहित यादव जी साइड ड्राइवर हैं और कुछ काम करते हैं किसी ठेकेदार के अंडर में। दिनांक 2 तारीख को करीब सुबह की घटना बताई जा रही है। उन्होंने ऐसा बताया कि जब वो अपने गाड़ी से डीजल निकाल रहे थे तभी किसी 2 व्यक्तियों के साथ उनका कहासुनी हो गई और उसी दौरान जो है उन व्यक्तियों ने उनके साथ मारपीट किया, जिसकी रिपोर्ट वो उन्होंने स्वयं अपने एक साथी के साथ आकर थाना बैकुंठपुर में की थी, जिसकी कार्रवाई की गई थी। अभी कुछ मीडिया के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि ये बताया जा रहा है कि जातिगत द्वेष के चलते उसको जातिगत गालियां दी गई और
जो है उसकी शिखा उखाड़ी गई। जो जांच की गई, जांच पर ये पाया गया कि ये फरियादी ने स्वयं पूछताछ पे स्वीकार किया है कि जब घटना हुई उस वक्त फरियादी स्वयं नहीं जानता था कि जो उसके साथ मारपीट कर रहे हैं वो किस जाति धर्म के हैं, और न वो इनको कभी जानता था। तो जिससे प्रथम दृष्टया पाया जा रहा है कि दोनों एक दूसरे के बारे में पहले न कभी मिले हैं और न ही जानते हैं। तो ये जो तथ्य आ रहे हैं कि जातिगत गालियां दी गई और जातिगत अपमानित करने की नियत से शिखा उखाड़ी गई, ये तथ्यहीन इसमें जांच पर से पाया गया है। और दूसरा तथ्य ये था कि जो है जो उसकी शिखा थी उसको पुलिस जो कार्रवाई के लिए जब वो थाने आए थे उससे उनसे शिखा मांगी गई थी, जांच के लिए एक बिंदु था, तो जो उन्होंने नहीं दी थी। और आज भी वो जब आए उनसे हमने शिखा मांगी है जांच के लिए, तो उन्होंने नहीं दिया है। उनका अपना कहना है कि ये मैं नहीं देना चाहता हूँ। लेकिन असली सवाल अब भी वहीं खड़ा है कि क्या आज के भारत में किसी की आस्था, पहनावा या पहचान अब भी जाति के सर्टिफिकेट से तय होगी? क्या चोटी रखने का अधिकार भी जन्म से मिलने वाली जाति पर निर्भर करेगा? और अगर जवाब हाँ में है तो फिर संविधान की किताब बराबरी की बातें आखिर किस अलमारी में बंद है? यह सिर्फ रोहित यादव की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस समाज का सच है जहां आज भी कुछ लोग खुद को दूसरों की आस्था और अस्तित्व का मालिक समझते हैं। सवाल यह नहीं है कि चोटी किसने रखी, सवाल यह है कि किसी को उसे उखाड़ने का हक आखिर मिला कहां से। इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर फॉलो कीजिएगा।